हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एज यूजुअल बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग पढ़ रहे हैं। और चीजें कल हमने शुरुआत की, बहुत बेसिक मैंने आपको बताया। कल तो पूरा दिन मतलब पूरी क्लास में ही ऑलमोस्ट हमने ये सीखा कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में होता क्या है। फिर हमने और थोड़ा सा आगे बढ़े तो रेट वगैरह को हमने 2 साल का रेट निकालने के बारे में सीखा। शुरुआत तो हमने ट्री मेथड से की, फिर हमने रेशियो मेथड देखा। उसके बाद में हमने फॉर्मूला देखे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो a+b+a×b/100 होता है। और वो चीज हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। फिर हम थोड़े से आगे चले, हमने 3 साल का मेथड देखा कि 3 साल का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास रेट दिया हो और बात अगर 3 साल की हो रही हो तो फॉर्मूला a+b+c प्लस दो दो की मल्टीप्लाई ab+bc+ca/100 प्लस तीनों की मल्टीप्लाई abc/10,000 10,000%। ये 3 साल का फॉर्मूला। अब वहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सर, रेशियो मेथड भी आप साथ के साथ लेकर चल रहे हो और फॉर्मूला भी साथ के साथ लेकर चल रहे हो, तो किसको कहां पर कब यूज करें, कैसे यूज करें, ये भी मैंने आपको क्लैरिटी कल दी कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कुछ ऐसी हो लाइक 10%, 16(2/3%), 12.5%, इस तरीके की अगर हो तो फिर आप या तो रेशियो मेथड से जाना चाहो या फिर फॉर्मूले से जाना चाहो, आपकी मर्जी है। मतलब जहां पर रेट ब्याज की दर ऐसी हो जिनका फ्रैक्शन हम जानते हो या जिनका फ्रैक्शन निकालना थोड़ा सा आसान हो। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे हो लाइक 2%, 3%, 5%, 7%, 6%, तो फिर हमको फॉर्मूले वाइज जाना थोड़ा सा बेहतर और कन्वीनियंट रहेगा। हमारे सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए फिर हमें फॉर्मूले भी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल बोला था कि पहली 2 क्लास जो रहेंगी आपकी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेंगी और ऑलमोस्ट थ्योरी हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज की भी आधी से ज्यादा क्लास आपकी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज की क्लास के लास्ट से और फिर आपके चैप्टर के एंड तक हम सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते चले जाएंगे। ओके, चलो, क्या आप लोग तैयार हो? गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे सभी को। सर, आपको मैंने पर्सनली मैसेज किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? क्या चाहते हो आप, क्या हो? इंस्टाग्राम पर बच्चे, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत कम एक्टिवेट रहता हूँ। जब भी रहता हूँ जब मुझे कुछ पोस्ट वगैरह डालनी हो। अ, उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। मेरा रूटीन आप सुन लोगे तो आप कहोगे कि सर आप एडजस्ट कैसे करते हो चीज़ों को। सुबह उठो, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह तो आपको भी करना चाहिए। फिर सुबह 8 बजे से क्लास, 8 से 9 क्लास, फिर तैयार होकर ऑफिस भागो। ऑफिस, अब मेरा 10 से 6 ऑफिस है। फिर वहां से भागो, 5:30 बजे निकलना पड़ता है क्योंकि 6 बजे से एएलपी वाली क्लास होती है। 6 से 7 वो क्लास करो, 6:55 पे उसको खत्म करना होता है। 5 मिनट आपकी क्लास व्लास लगाने में, फिर 7 बजे से आपकी क्लास 8, 8:15, 8:30 तक आपकी क्लास चलती है। उसके बाद में फिर 8:30, 9 बजे तक खाना वाना खा के 9 बजे से 11, 11:30 बजे तक आपकी जो नेक्स्ट डे की प्लानिंग है वो करनी होती है कि कल क्या कराना है। तीनों क्लास में, सुबह की क्लास में, शाम की दोनों क्लास में 2 ढाई घंटे में वो सारी प्लानिंग करनी होती है। फिर सुबह वही रूटीन, है ना। तो इंस्टाग्राम वगैरह के लिए ऑफिस में थोड़ा बहुत टाइम 10-5 मिनट का मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उतना नहीं मिल पाता है। और मुझे एज सच कोई शौक भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। सोशल मीडिया पे आपने मुझे देखा भी नहीं होगा इतना, जितने बाकी लोग एक्टिव रहते हैं मुझे आपने उतना नहीं देखा होगा। कि यूट्यूब पर कोई शॉर्ट्स वगैरह मेरे नहीं देखे होंगे आपने। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिवनेस आपने मेरी देखी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही वो चीज़ का शौक नहीं है, अब से नहीं, पहले से ही। मुझे ये है कि अपने काम से काम रखो। क्या मतलब 4 दिन की चांदनी का क्या ही तो शौक कर लें भाई, है ना। आदमी के करेक्टर में क्लास होनी चाहिए, उसकी बात पे क्लास होनी चाहिए। क्लास तो बाकी बन जाएगी, है ना। बाकी तो सब फसाड है, FASADE।
इंग्लिश में एक वर्ड जिसको बोलते हैं उसका हिंदी मीनिंग आप जानते हैं। चलो ठीक है भाई, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, और क्या है आज की क्लास में जरा देखते हैं। जहां से कल मैंने एंड किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। कल मैंने आपको रेट दिया था, और सीधे सीधे मैंने वर्ष बोला था। मैंने बोला था कि रेट हमारा अगर वार्षिक हो, अगर हमारा रेट एनुअली हो, लेकिन अगर रेट एनुअली ना हो तो क्या करेंगे भाई? अगर हमारा रेट सपोज एनुअली ना हो तो उस केस में क्या करें? जैसे मैंने आपसे बोला, वो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको बताया था कि मान लो अगर हमारा रेट एनुअली ना लग के हमारी अगर छमाई दर लगे, अगर हमारी छमाई दर लगे, यानी कि छमाई दर, हाफ ईयरली रेट, हाफ ईयरली रेट, रेट छमाई दर क्या होता है? छमाई दर बच्चे एक फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो सीधा, कि छमाई दर का मतलब होता है, हाफ ईयरली रेट का मतलब होता है, हाफ ईयरली रेट HYR का मतलब होता है वार्षिक दर, वार्षिक दर यानी कि एनुअल रेट, और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। एनुअल रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हाफ ईयरली रेट हमको मिल जाएगा, अगर हमें छमाई दर निकालनी है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला, मैंने कहा कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बच्चे, वो 10% एनुअली है। 10% क्या है? 10% वार्षिक है। और मैंने आपसे कहा कि मुझे हाफ ईयरली रेट बताना, जरा कितना होगा, अर्ध वार्षिक दर कितनी होगी? अभी तो सुनना, अभी तो सुनना, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, मैं हाफ ईयरली रेट आपसे पूछता हूं, तो आप कहेंगे कि सर वार्षिक दर है 10%, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 5%। हाफ ईयरली रेट का मतलब क्या होता है बच्चे? ब्याज को 6 महीने में लगाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं कह रहा हूं 10% वार्षिक, 10% एनुअली, मतलब कि हमारा जो ब्याज लगेगा ना वो 10% एक साल में लगेगा, एक साल में 10%। लेकिन अगर मैं कहूं हाफ ईयरली लगाओ, यानी कि अब आप ब्याज को एक साल में नहीं ले रहे हो, अब आप ब्याज को 6 महीने में ही ले रहे हो, 6 महीने में। तो वार्षिक दर को हमें 2 से डिवाइड करके अर्ध वार्षिक दर निकालनी होती है। एक और फॉर्मूला हमारा बनता है, बड़ा ही फेमस है, बाकी सबके लिए मैं यूनिवर्सल भी आपको बताऊंगा। दूसरा आता है तिमाही दर। क्या बच्चे? दूसरा आता है तिमाही दर, यानी कि क्वार्टरली रेट। क्वार्टरली रेट क्या होता है? क्वार्टरली रेट ये होता है बच्चे क्यूआर, क्वार्टरली रेट यानी कि क्यूआर। तो क्वार्टरली रेट का मतलब होता है वार्षिक दर, एनुअल रेट को आपने 4 से डिवाइड करना है। क्वार्टरली रेट का मतलब होता है आपने एनुअल रेट यानी कि वार्षिक दर को हाफ या सॉरी 4 यानी कि 4 से डिवाइड कर दो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 12% वार्षिक है, 12% क्या है? वार्षिक। और मैं आपसे पूछता हूं क्वार्टरली रेट बताओ, यानी कि तिमाही दर क्या होगी? तिमाही दर। तो आप कहेंगे कि सर वार्षिक दर है 12, 4 से डिवाइड कर दो, सर तिमाही दर हमारी 3% आ जाएगी, 3%। हर 3 महीने में हमारी जो रेट है वो हमको 3% मिलेगा। अब बात आएगी कि सर क्या ब्याज की दर छमाही या तिमाही लग सकती है? हमने तो ऐसा भी देखा है कि ब्याज की दर हर 8 महीने में लग गई। और सर हम तो गांव में भी देखते हैं कि जो गांव में ब्याज पर पैसा उठाया जाता है ना सर, वो तो महीने की दर लगाते हैं, वो तो महीने का रेट लेते हैं, हर महीने 5% ब्याज। मगर हम सबसे खतरनाक ब्याज होता है गांव का। भाई साहब, मैं आदमी सर पकड़ के बैठ जाए
वो कहते हैं ना कि भाई 3% के ब्याज से पैसे उठा रखे हैं। भाई साहब वो नहीं जानते साल का ब्याज, उन्हें तो हर महीने 3% रुपया चाहिए, जितना भी मूलधन दिया है, हर महीने। और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं फिर उन लोगों के साथ में, बहुत बड़े बड़े। दरअसल क्या है, गांव के लोग थोड़ा सा जल्दी अमीर होना चाहते हैं, कुछ लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग थोड़ा सा जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जिनके पास पैसा आ जाता है ना कहीं से भी, वो चाहते हैं कि ये पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए। इसका आधा 50%, 60% घर में लगा दूंगा, और 40%, 30% जो बच गया है उसमें से आधे की गाड़ी, आधे की एफडी, जो बच गया उसको ब्याज पे उठा दूंगा। ये दिमाग की कैलकुलेशन चलती है। महीने का आता रहेगा, ब्याज का ही आता रहेगा, 20,000, 50,000, 60,000। अरे सरकारी नौकरी पक्की है मेरी तो। पता चला सब कुछ एक साल में चौपट हो गया। तो गांव के लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में कि 3%, 5%, 8%, 10%, इवन 20% पर भी पैसा उठाते हैं। और जितना गांव में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितनी ब्याज की दर बढ़ती जाएगी ना, पैसा उतना रिस्की होता चला जाएगा। आपने देखा होगा आपके आसपास के कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10%, 15% और 20% पर पैसा उठाते हैं, और पता चलता है उनका पैसा मर गया। ब्याज तो दूर की बात है, जो पैसा मूलधन गया था ना, प्रिंसिपल जो था, मूल जो था, वो भी गया। और बड़ा रिस्की होता है गांव का जो सिस्टम होता है ये। अब आप कहेंगे सर ये तो तिमाही और छमाही बताया आपने, तिमाही और छमाही बताया आपने, महीने का, 5 महीने का, 8 महीने का दर अगर निकालनी हो तो फिर क्या करें? चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। मान लो मैंने आपसे बोला कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बच्चे, वो 12% पर एनम यानी कि 12% वार्षिक है। पर एनम यानी कि 12% वार्षिक है। 12% वार्षिक, इसका क्या मतलब है? 12% वार्षिक का मतलब है कि वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने। यानी कि जो मुझे 12% की रेट मिल रहा है ना, वो 12 महीने का है। तो 12 महीने में कितना परसेंट ब्याज की दर है? आप कहेंगे सर 12 महीने में 12% है। तो बच्चे 1 महीने में कितना रेट हो जाएगा? 1 महीने में हो जाएगा 12/12। यानी कि 1 महीने की दर अगर मैं पूछूं तो वो हो जाएगी 1%। और आपसे अब कितने ही महीने की पूछ ले, सपोज अगर आपसे कहेगा 5 महीने की दर कितनी होगी, आप कहेंगे 1% गुणा 5, यानी कि 5%। आपसे कहेगा 8 महीने की दर कितनी होगी, आप 1% से गुणा करते जाओ सबको, 8 से गुणा कर देंगे 8%, 8%। इस तरीके से आपको अगर छमाही या तिमाही कहेगा तो सीधा सीधा आप ये कर दो। इसके अलावा अगर कुछ भी कहेगा तो आप जानते हैं 12 महीने का 12%, 1 महीने का 1%, तो जितने भी महीने की वो दर लगाने को कहेगा उतने से हम गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब एक बात बताना जरा मुझे, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 16% वार्षिक है, 16% वार्षिक है, वार्षिक है, तो जरा मुझे बताना 8 महीने, ब्याज जो है 8 महीने में लगता है, 8 महीने में लगता है क्या? ब्याज। जो आपका ब्याज है ना वो हर 8 महीने में लगता है, एवरी 8 मंथ्स। तो जरा मुझे बताओ ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? अभी तो मैं रेट की बात कर रहा हूं, अभी मैं समय के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ब्याज अगर वार्षिक ना लगे, यानी कि समय अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल ना हो, सपोज ऐसा हो 9 महीने का ब्याज, 18 महीने का ब्याज, 15 महीने का ब्याज, इस तरीके से बताओ उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूं एक एक बारीकी आपको बताऊंगा मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की नस नस में से निकला हुआ हूं मैं जानता हूं बच्चे कहां परेशान होते हैं, कहाँ वो फंसते हैं, कहाँ उनको घबराहट होती है, किस पॉइंट पर जाकर वो अटक जाते हैं, वो सारे पॉइंट मुझे पता है। एक एक पॉइंट को जो मैं समझा रहा हूं ना, ये मान लो कि आपके जो उलझे हुए तार है ना उनको सीधा कर रहा हूं मैं, और एक बार सारे तार सीधे हो गए ना
तो फिर आप उन पे रपट के जाओ, पकड़ के जाओ, मैं कह रहा हूं कहीं रुकोगे ही नहीं। आपके तार सीधे कर रहा हूं एक एक करके, जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर रहा हूं। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% वार्षिक है, तो ब्याज हर 8 महीने में लगता है। आपसे मैंने पूछा 8 महीने की दर क्या होगी, 8 महीने की। आपसे मैंने पूछा है 8 महीने की दर, 8 महीने की दर। तो आप कहेंगे कि सर 16% वार्षिक है, यानी कि 12 महीने का रेट कितना है, 16%। सर 1 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 16/12%। और हमें तो 8 महीने की दर चाहिए, तो 8 महीने की दर कितनी होगी, 16/12 गुणा 8। इतना परसेंट 8 महीने का होगा। सर ये हो जाएगा 4×2=8, 4×3=12, यानी कि 16×2=32/3%। 8 महीने की दर कितनी हो जाएगी बच्चे, 32/3%। बस इतना ही करना है अभी आपने, अभी इससे आगे नहीं चलना है। 8 महीने की दर कितनी है, 16×2=32/3%। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट का तार सीधा हो गया ना, तार सीधा। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको दिया हो, चाहे आपसे छमाही दर पूछे, चाहे तिमाही दर पूछे, चाहे 5 महीने की, 8 महीने की, 9 महीने की, 1 महीने की, किसी की भी दर पूछेगा, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ूं मैं, ये तो केस क्लियर हो गया दर का, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब समझ में आया इस कहावत का मतलब कि मूल से ज्यादा दूध प्यारा होता है। वो तो बच्चों के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा तार सीधा करता हूं आपका। एक और तार अभी उलझा हुआ है, उसे भी सीधा करता हूं। क्या है वो, समय के बारे में। समय के बारे में यानी कि समय अवधि के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड कैसे कैसे लगता है। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है वार्षिक ही है, पर एनम यानी कि वार्षिक ही है। और मैंने कहा कि समय जो है वो आपका 1 वर्ष और 6 महीने है, 1 वर्ष और 6 महीने। तो आपको ये बताना है कि ब्याज कैसे कैसे लगेगा। फिलहाल आपको इतना बताना है कि ब्याज हमारा 10% पर एनम यानी कि 10% वार्षिक है, और समय टाइम है हमारा 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने। तो भैया 1 साल 6 महीने का मेरे पास समय है। बच्चे मैं जानता हूं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, सर 10% वार्षिक है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 10%। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा, 10%, 10% हो जाएगा। और यहां पर हमको दिए हुए हैं 6 महीने, तो इन 6 महीने में ब्याज कैसे लगेगा। बच्चे पहले तो इस 6 महीने को वर्ष में बदलो। आप अगर जानते हैं कि आपके पास अगर महीने हैं, अगर मैं उसको 12 से डिवाइड कर दूं तो वो वर्ष में बदल जाएंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो ये महीने दिए हुए हैं ना, इनको वर्ष में बदलो। तो आप करेंगे 6/12 यानी कि 1/2 वर्ष, और जो रेट ऑफ परसेंट आपके पास है उससे गुणा कर दो, 5×1=5। यानी कि 1 वर्ष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल का जो ब्याज की दर है वो तो 10% है, और जो 6 महीने की ब्याज की दर है वो 5% है। अब इस पे हम कंपाउंड लगा देंगे, a+b+a×b/100। वो तो बात अलग है। चक्रवर्ती पूछेगा तो a+b+a×b/100, साधारण पूछेगा तो 10+5 15%। एक और एग्जाम्पल दूं, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14% पर एनम है, पर एनम, पर एनम, ठीक है, वार्षिक। यानी कि मैंने कहा समय आपका जो है वो 2 सही 1/7 वर्ष है, 2 सही 1/7 वर्ष है। तो आप जरा मुझे बताओ कि ब्याज की दर जो लगेगी
वो किस तरह से लगेगी। बताओ। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम, यानी कि वार्षिक 14%, यानी कि हमें एक साल में 14% ब्याज मिलता है। एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 14%, यानी कि 14% पर ईयर। हमारे पास समय थोड़ा सा उठ पटांग है। अगर ये ब्याज लगना होगा तो कैसे लगेगा भाई? 2 वर्ष तो अलग कर दो और 1/7 वर्ष अलग कर दो, यानी कि 2 वर्ष में 14% लगेगा। 14 दूनी 28 मत करना। आप इतना एक्स्ट्रा सोचो ही मत। आप ये सोचो कि 2 साल जो हैं, पहली साल 14%, दूसरे साल 14%, लेकिन 2 साल के बाद जो ये 1/7 साल है ना, इसको भी आप 14 से गुणा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 2 एकम 2%। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एकम 2%। बात समझ में आई? अभी मैं आपको सॉल्यूशन करा ही नहीं रहा हूं, अभी तो एक तार में सीधा कर रहा हूं आपका, आपके दिमाग में एक तार सीधा कर रहा हूं मैं, कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया हो वार्षिक, और समय कुछ ऐसा दिया हो। देखो, साधारण ब्याज में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा इन दोनों को गुणा कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तो मैं कह रहा हूं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो सीधा सीधा समय को परसेंट से हम गुणा कर रहे थे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते भाई। हमें देखना होगा 2 साल में, पहली साल 14%, दूसरे साल 14%, लेकिन उसके बाद जो ये 1/7 वर्ष है ना, तो हमारा रेट भी 1/7 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 2% लगेगा। फिर इसके आगे तो हम फॉर्मूला वॉर्मूला जो लगाना होगा लगाते रहेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे। और आगे क्या है? मान लो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम, यानी कि वार्षिक। 10% वार्षिक आपकी दर है। समय जो है आपका 1 वर्ष है। समय जो है आपका 1 वर्ष है, और जो ब्याज है, जो आपका ब्याज है ना, वो छमाही लगता है। छमाही दर से लगता है। ब्याज जो है कैलकुलेट ऑन हाफ ईयरली रेट, कैलकुलेट ऑन हाफ ईयरली रेट। तो आप मुझे बताओ यहां ब्याज कैसे कैसे लगेगा? यहां पर ब्याज कैसे कैसे लगेगा? मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय हमारा 1 साल है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हमारा छमाही दर से लगता है। अब अगर उसने बोला, बच्चे अगर उसने बोला कि ब्याज हमारा छमाही लग रहा है, ब्याज हमारा छमाही लग रहा है, तो हमें छमाही दर, हाफ ईयरली रेट भी चाहिए। बच्चे छमाही दर के लिए तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि हाफ ईयरली रेट क्या होता है? वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर देंगे। पहला काम तो आपने यही करना है कि ब्याज जैसे जैसे लग रहा है ना, चाहे छमाही दर लगेगा, तिमाही लगेगा, 8 महीना लगेगा, 5 महीना लगेगा, जो भी लगेगा, उस हिसाब से पहले आपने रेट निकाल लेना है, पहले आपने ब्याज की दर निकालनी है। अब मुझे बताओ 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगा? अगर आप ब्याज का काम करते हो, सुनना, अगर आप ब्याज का काम करते हो और आप 6 महीने में ब्याज ले रहे हो, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लोगे? ऐसे तो समझ जाओगे तुम। अरे ऐसे तो दिमाग में सीधा आता है। अगर हम ब्याज का काम कर रहे हैं, तो हम अगर हर 6 महीने में ब्याज ले रहे हैं, तो सर 1 साल में तो 2 बार ब्याज लेंगे। 6 महीना और 6 महीना, तो यहां समय कितना है? 1 वर्ष। तो बच्चे 1 वर्ष में आप कितनी बार ब्याज लोगे? 2 बार ब्याज लोगे आप, क्योंकि हम जानते हैं 1 वर्ष में 6 6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, पहला 6 महीने, दूसरा 6 महीने।
तो 5% ब्याज की दर रहेगी और 1 साल में ब्याज लगेगा 2 बार। भाई साहब ये आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, ये मान लो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट सीख रहे हो। इसके बाद मात्र औपचारिकताएं बचेंगी, मात्र औपचारिकताएं। अब एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एक और एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला जब आप सवाल की तरफ जाओगे ना, अभी आपको लगेगा सर एक क्लास कल हो गई, एक आज, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको पूरे ब्रह्मांड की सैर करा के ला रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड, यानी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एक ब्रह्मांड है ना, तो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्कर लगवा रहा हूं आपको मैं ऐसे। जो भी बचेगा ना उसके अंदर का ही बचेगा। आप बाहर बाहर चक्कर लगा रहे हो, मतलब आप सब कुछ देख रहे हो कि क्या चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। हर चीज मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं, मात्र औपचारिकताएं काटा पीटी करके आंसर लगाने बाकी रह जाएंगे बस। अगर मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है वार्षिक, 12% वार्षिक है, और मैंने कहा टाइम जो है हमारा 2 साल है, 2 वर्ष है, और ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज हमारा 8 महीने की दर लगती है, 8 महीने की दर से लगता है। ब्याज हमारा जो है बच्चे वो 8 महीने की दर से लगता है। तो आप मुझे बताओ कि किस तरीके से आपका जो ब्याज है वो लगेगा। दोनों चीज आपने बतानी है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ब्याज 8 महीने की दर से लग रहा है, तो 8 महीने का ब्याज कितना होगा। सर 14 से 1/7 को गुण इसीलिए किया क्योंकि बच्चे वो 1/7 वर्ष थी, और 14 जो है ना वो 1 साल का ब्याज है। 1 साल, पूरी 1 साल, पूरे 12 महीने में 14% मिलता है, पूरी 1 साल में। लेकिन हमें 1 साल का नहीं, हमें तो 1/7 साल का ब्याज चाहिए। तो 1/7 से दर को गुणा करेंगे तो 1/7 साल का 2% ब्याज होगा। पूरी साल का हम क्या करेंगे, 2 साल, और 1/7 साल का अलग से, इसीलिए मैंने 14 को गुणा किया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें 8 महीने की रेट निकालनी है। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि सर 8 महीने की रेट, यानी कि 12 महीने में अगर हमको 12% ब्याज मिल रहा है ना, तो 1 महीने में कितना मिलेगा, 12 से 12 काट दो 1%, तो 8 महीने में कितना मिलेगा, 8%। तो ये तो हमको सर पता चल गया कि 8 महीने की जो दर है ना वो 8% है। अब दूसरा सवाल का जवाब पूछने से पहले ही आप लोग दे रहे हो, आपने दिल खुश कर दिया, आपने दिल खुश कर दिया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा। बच्चे आप जानते हैं 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। भाई 1 साल का मतलब क्या होता है, 1 साल का मतलब है 12 महीने, और 2 साल का मतलब है 24 महीने। 24 महीने, और 24 महीने में हम जानते हैं कि हर 8 महीने में ब्याज लगता है। तो 8 महीने, 8 महीने और 8 महीने, 8 तिया 24 होता है ना भाई, 8 तिया 24 होता है कि नहीं। अगर मुझसे पूछा है 2 साल का समय है, तो मैं जानता हूं 2 साल में 24 महीने होते हैं, और मुझे ब्याज हर 8 महीने में लगाना है, हर 8 महीने। तो पहला 8 महीना, दूसरा 8 महीना, तीसरा 8 महीना, 24 महीने, यानी कि हमारा ब्याज लगेगा 8%, 8%, 8%। कितनी बार भाई साहब, हमारा ब्याज लगेगा 3 बार। 8%, 8%, 8% ब्याज लगेगा हमारा 3 बार। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखना, देखता हूं उसका जवाब कौन सबसे पहले सही बताएगा। बता तो सब दोगे, सबसे पहले कौन बताएगा। एग्जाम्पल है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सपोज 20% वार्षिक है, 20% पर एनम है। ओके, समय जो है 9 महीने है, 9 महीने है, और ब्याज हमारा जो है वो तिमाही कैलकुलेट होता है, तिमाही दर से लगता है, तिमाही दर से लगता है।
इसके बाद एक और एग्जाम्पल कराऊंगा और फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे हम। इसके बाद ऐसा ही एक और एग्जाम्पल, फिर उससे आगे बढ़ जाएंगे। आप जरा मुझे बताओ कि ब्याज की दर अगर 20% वार्षिक है, समय 9 महीने है, ब्याज हमारा तिमाही दर से लग रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है? तिमाही दर निकालनी। फिर समय देखना, समय जितना है वो कैसे कैसे कितनी बार लगेगा। जल्दी से बच्चे आप मुझे बता दो कैसे क्या होगा। भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? तिमाही दर निकालनी है। तिमाही दर, तिमाही दर क्या हो जाएगी बच्चे? वो होती है वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करते हैं। वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारी तिमाही दर कितनी होगी? हमारी तिमाही दर होगी 5%। सुनो, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं बच्चे, सैटरडे को मैं बड़ी क्लास करने वाला हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे सैटरडे में, तो कम से भी कम 2 घंटे की क्लास तो हम करेंगे ही करेंगे। अभी से ही आप तैयार रहना, मेंटली भी फिजिकली भी सब कुछ, कम से कम 2 घंटे की। मैं सुबह क्लास इसलिए रखना चाहता हूँ वीकेंड, सैटरडे संडे में आप लोग ना, वीकेंड पे एक तो क्लास कम होती है, ऊपर से फिर आप नेट खर्च कर लेते हो सारा अपना इधर उधर मूवीज देख के। मैं सोचता हूँ सुबह अगर मैं क्लास ले लूंगा तो नेट तो आपका बचा रहेगा। ठीक है, फिर भी देखेंगे, लेकिन सैटरडे में 2 घंटे क्लास करेंगे। कल का दिन हमारे पास है फ्राइडे, कल हम पूरे दिन हम क्वेश्चंस करेंगे, सवाल ही सवाल पूरे दिन, यानी कि पूरी क्लास में 1.5 घंटा पूरा। परसों भी 2 घंटे हम सवाल पे सवाल करेंगे, क्योंकि अब सवाल बचेंगे। आज तो कॉन्सेप्ट सारे मैं खत्म कर दूंगा, इसके बाद फिर सवाल, और सवाल का मतलब है मात्र औपचारिकताएं। तो तिमाही दर आ गई 5%। अब आप मुझे बताओ, समय अगर 9 महीने है और हम जानते हैं कि हम ब्याज हर 3 महीने में लगा रहे हैं, हम ब्याज को हर 3 महीने में लगा रहे हैं, तो भैया 9 महीने में कैसे कैसे लगेगा? 3 महीना, 3 महीना और 3 महीना। भाई 3 और 3 6 और 3 तिया 9, तो ब्याज तो कैसे लगेगा? 5%, 5% और 5%, जोड़ के 15%। मत कहो बच्चे आप साधारण ब्याज बता रहे हो, मैं कह रहा हूं 5%, 5%, 5%। इसके आगे चक्रवृद्धि ब्याज का रूल लग जाएगा, 3 साल वाला, 2 साल वाला, जो भी कहेगा। इतना ही रहने दो, आप जोड़ के आज ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो। सर 5G अनलिमिटेड है, ओके ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और कराता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर आपको मैं जो दिखाऊंगा ना, जो मैं यहां पर लिखूंगा, आप कहोगे सर वाह मजा आ गया। मैं कह रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट 70% आसान लगने लग जाएगा आपको इसके बाद, जब मैं आपको एक टेबल लिखवाऊंगा। तो यहां मैंने कहा एग्जाम्पल कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज आपका 12% वार्षिक है, पर एनम, पर एनम, ओके। समय हमारा कितना है? 15 महीने, समय हमारा 15 महीने, और ब्याज जो है वो छमाई दर से लगता है, हाफ ईयरली लगता है, छमाई दर से लगता है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहीं बुल्ट हो जाए, और जब आप सवाल करोगे ना, उड़ा दो, उड़ा दोगे सवाल को। जल्दी से मुझे बता दो कि मैंने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, टाइम हमारा 15 महीने है, और ब्याज छमाई दर से लग रहा है, यानी कि हाफ ईयरली हमारा ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे हमारा? सबसे पहला काम है छमाई दर निकालना, कि छमाई दर होगी कितनी, हाफ ईयरली रेट कितना होगा। तो हाफ ईयरली रेट कितना होगा भैया? वार्षिक दर को कितने से डिवाइड करते हैं बच्चे? 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा हाफ ईयरली रेट यानी कि छमाई दर कितनी आ गई? 6%। अब अगर छमाई दर 6% है, मतलब मैं हर 6 महीने में, हर 6 महीने में ब्याज लगा रहा हूं, और हर 6 महीने में मुझे कितना ब्याज मिल रहा है जी? हर 6 महीने में तो मुझे 6% ब्याज मिल रहा है।
अब बात यहां समय हमको दिया हुआ है 15 महीने, यहां आकर बात थोड़ी सी अटक सकती है। आपने क्या करना है, 6-6 महीने के स्लॉट बनाने हैं। पहला 6 महीने 6% का रेट, दूसरा 6 महीने 6% का रेट। अब कितने महीने बच गए जरा बताना मुझे। भाई 15 महीने का समय है टोटल, और 6 और 6 12 महीने तो ब्याज लग चुका है 6% और 6%। अब समय बचा है केवल 3 महीने। समय कितना बचा है, 3 महीने। भाई मुझे इस 15 महीने को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो पहले 6 महीने 6%, दूसरे 6 महीने 6%, इसके बाद का जो समय 3 महीने है उसमें ब्याज भी तो आधा होगा कि नहीं। भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हें हर 6 महीने में हर 6 महीने में 6 पेन देता हूं, तो 3 महीने में कितने पेन दूंगा। आप कहेंगे सर 3 पेन दोगे। अगर मैं हर 6 महीने में तुम्हें 6% का ब्याज देता हूं, तुमने मुझे पैसा दिया उधार, आपका बहुत बहुत बड़ा एहसान है। अगर मैं हर 6 महीने में तुम्हें 6% का ब्याज देता हूं, तो मैं तुम्हें 3 महीने में कितना ब्याज दूंगा। सर आधा कर दो, 6% का आधा कर दो। सर 3 महीने में आप केवल 3% ब्याज दोगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6%, 6% और 3%। समय के हिसाब से चीजों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात क्लियर हुई बच्चे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए ना, कि समय जैसे लगता है आप आराम से उस चीज को बता सकते हो। अब कहानी आती है थोड़ी सी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड पर। पेन को साइड में रख दो भाई साहब, आप ही से कह रहा हूं, यस। हाँ हाँ ऐसे मत करो, आप ही से कह रहा हूं, सुनो। पेन साइड में रख दो, एक घुट पानी पी लेता हूं मैं। भाई यहां पर है क्या, जितने भी वनडे एग्जाम की बात मैं करूं ना, जितने भी वनडे एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं सीजीएल की बात करूं, चाहे मैं सीएचएसएल की बात करूं। अब मैं स्पेसिफिक एग्जाम के नाम लेता हूं तो बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे वाले एग्जाम का तो नाम ही नहीं लिया जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर वनडे एग्जाम की मैं बात करूं तो जितना भी एनालिसिस किया गया है, मैंने बहुत डीपली एनालिसिस इस चैप्टर में, तो मैंने वास्तव में कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर मैं ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करूं ना अपनी मेहनत, कि मैंने 100% मैथ्स में मेहनत की है, तो ये मान लो कि 30% अकेले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में की है। इतना रिसर्च किया इसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो इसीलिए मैं इतनी बारीकी चीज आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ 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 ये चीज दिक्कत करती है, ये पढ़ो पहले। और इसीलिए मैं एग्जाम्पल से आपको ये प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूं। तो जो भी एनालिसिस हुआ उसमें ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं ना, या फिर प्रीवियस ईयर 10-12 साल का भी आपको मैं बताऊं जो पूछे गए हैं बच्चे, अबव 90% सवाल कुछ फिक्स परसेंटेज हैं जिनसे पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। चाहे वो 2 साल का ब्याज पूछे, चाहे वो 3 साल का ब्याज कहे, चाहे वो 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछे, चाहे वो 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछे, मतलब 4 साल का पूछे। तो कुछ फिक्स परसेंटेज हैं जिनसे ही सवाल 90% केस में पूछता है। जैसे आपने देखा होगा 10%, बड़ा प्रचलित है, बहुत फेमस परसेंटेज है। हर किसी एग्जाम में इस 10% से सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल मिलेगा, बहुत प्रचलित है। 5% हो गया, 4% हो गया, इवन 8% हो गया, 12% हो गया, 20% हो गया, 15% हो गया। तो 5-6 कुछ ऐसे परसेंटेज है जिनसे वो घुमा फिराकर आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अब एक बात बताओ, अब हमसे एक बात कहने लगे कि रेट हमारा 10% है, रेट हमारा 10% है और समय हमारा 3 साल है, तो क्या हम
हर बार 3 साल का फॉर्मूला लगाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए अपॉन 100 ए बी सी अपॉन 10,000? क्या हम हर बार ये फॉर्मूला लगाकर उसका रेट निकालेंगे? नहीं भाई, जब हमें सर ने बता दिया कि 90% केसेस में कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जिनसे सवाल पूछता है, तो क्यों ना हम एक टेबल बनाकर उन परसेंटेज का 2 साल का ब्याज और उन परसेंटेज का 3 साल का ब्याज पढ़ लें। अब मैं आपको एक टेबल बनवाने वाला हूं, उनमें जो मैं चीज आपको लिखवाऊंगा ना, वो रट्टा मारने हैं आपने। यस सर, मैथ्स में रट्टा कौन लगवाता है? मैं लगवा रहा हूं। जो टेबल मैं आपको लिखवाऊंगा ना, उनका रट्टा मार लेना। 2 साल का 3 साल का लिखवाने वाला हूं मैं अब। वो एज इट इज एक पेज पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने, आप लाइब्रेरी में बैठते हो, आप घर बैठते हो, चिपका दो। जहां परसेंटेज के फ्रैक्शन और परसेंटेज आपने लगाए हुए हैं ना, उसी की बराबर में लगा दो। सर परसेंटेज के भी नहीं लगाए हमने तो। भाई आप तो फिर अल्टीमेट हो, आपकी तारीफ में क्या ही मैं बोल दूं, मुगले आजम। तो आपने उसी की साइड में ये पर्चा लगाना है, और हम इस पर बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। कुछ आप रेगुलर 1-2 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में वैसे, लेकिन जब आप इनको पढ़ लोगे ना, और जब आप सवाल करोगे, तब देखना कल से जब हम सवाल स्टार्ट करेंगे ना, आप धुआं उड़ा दोगे, मैं सच कह रहा हूं सवालों में। और आपके अंदर से आवाज आएगी कि वाह फलाने, तेरे जैसा कोई नहीं। फलाने का मतलब है अपना नाम लिख देना फलाने की जगह। वाह फलाने, तेरे जैसा कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट। चलो अब टेबल शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मजबूत, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। यानी कि ब्याज की दर अगर 10% दे रखी हो, अगर ब्याज की दर 10% दे रखी हो, और हमसे कहे, सीआई की बात कर रहा हूं मैं, हमसे कहे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा। ये डायरेक्ट आप, अब ये मत कहना सर कैसे आया, निकाल के बताओ। ये मैं 2 साल का 3 साल का सबके फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूं, प्रैक्टिस भी कराई। अब मैं कुछ रिजल्ट लिख रहा हूं, रिजल्ट उन्हीं फॉर्मूले से लग लगा के कुछ रिजल्ट बने हैं, उन्हें मैं लिख रहा हूं। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 लगा के। अगर मैं कहूं 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 10 और 10 20% होगा। कितना होगा? 20%। और अगर मैं आपसे 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस पूछूंगा, तो आप 21 में से 20 घटा दोगे, ये आ जाएगा 1%। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1%। ठीक है भाई, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ये तो कहानी 2 वर्ष की है, 2 वर्ष की। आते हैं 3 वर्ष के ऊपर। अगर 3 साल का सीआई पूछेगा तो वो होता है 33.1%। कितना होता है भैया? 33.1%। अगर मैं कहूंगा 3 साल का एसआई कितना होगा, 1 साल का 10%, तो 3 साल का साधारण होगा 30%। और अगर मैं कहूंगा 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस, तो आप इसमें से ये घटा दोगे और सीधा सीधा याद रखोगे कि भैया 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 3.1% होता है। ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, सवाल आएगा ना, मैं कह रहा हूं कितना ही मैंने किया है ना, मैंने बहुत बच्चों को कराए हैं, मैं जानता हूं किस तरह के सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, और वहां ये चीज गोल्डन साबित होने वाली है। तो ये कहानी तो हो गई कितने साल की? ये कहानी हो गई 3 वर्ष की। 10% का 4 वर्ष का भी बहुत ज्यादा फेमस है। कि अगर मैं 4 साल का सीआई पूछूं, तो ये होता है 46.41%। अब ये मत कहना सर 4 साल का तो आपने निकलवाना सिखाया ही नहीं। अरे भाई साहब, रेशियो मेथड तो बताया मैंने, रेशियो मेथड से निकाल लो। कि 10%, 10%, 10%, 10% 4 बार दिया हुआ है, तो या तो आप रेशियो मेथड से निकाल दो, 1/10 करके, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। या फिर आप इन दो में लगा दो, दो वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, इन दोनों में लगा दो, और फिर जो यहां से मिलेगा उसमें लगा दो।
है ना। तो 4 साल का एसआई कितना हो गया जी, ये हो गया 40%। और अगर मैं 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का डिफरेंस आपसे कहूंगा, तो आप कहेंगे 6.41%। क्यों भैया, समझ में आ गया। ये होता है आपका 4 वर्ष की बात। तो 10% का काम हमने तमाम कर दिया। चाहे 2 साल की बात करें, चाहे 3 साल की करे, चाहे 4 साल की करे, आप 10% का तो मैं कह रहा हूं रट्टा मार लेना, बिल्कुल। सर आज खाना क्या हुई, कि भाषा डिकोड करने में हजारों वर्ष लग जाएंगे मुझे। सार आज खाना क्या हुई, खाना क्या हुई। अभी कुछ नहीं हुई, अभी केवल सवाल हुई और क्लास हुई, इसके बाद क्लास खत्म हुई, फिर खाना हुई। ओके, तुम भी जो मैं कह रहा हूं कर लिए। ओके, चलो भाई। दूसरा रेट आता है हमारा 5%। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार सवालों में ज्यादातर पूछा गया है, वो है 5%। बात अगर 2 साल की होगी तो 2 साल का सीआई होता है 10.25%। 2 साल का एसआई होता है 5 और 5 10%। और अगर 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस पूछूंगा, तो इसमें से ये घटा दो 0.25%। डायरेक्ट याद रखना है भाई साहब, ये बात हो गई है 2 वर्ष की। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की बात हो गई। अब आते हैं 3 वर्ष पे। अगर 3 साल के सीआई की बात करेंगे, तो ये होता है 15.7625%। अगर 3 साल के एसआई की बात करेंगे, ये होता है 15%। भाई 5 तिया 15। और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 0.7625%। ये कहानी है 3 वर्ष की। अब आते हैं 4 साल पे, कि 4 साल का सीआई होता है सर 21.55%। 4 साल का एसआई होता है 20%। और 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 1.5। हर किसी का 4 साल का याद नहीं रखना, डरो डरो मत। इन दोनों का ही याद रखना है, 4 साल का बस। इन दोनों का ही याद रखना है और हर किसी का नहीं रखना, 10% और 5% का। अब इस डेटा को देखकर डरना मत, क्योंकि हम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे और आप इस चीज को देखोगे कई बार, लिख लिख कर याद करोगे, आप प्रैक्टिकली निकालोगे। आपको कोई चीज याद ना हो ना, तो 2 साल 3 साल 4 साल का रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके निकाल लेना, तो याद हो जाएगा। मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं ये तो। अब आगे चलता हूं मैं, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% हो, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% हो, 20% वार्षिक हो, तो 2 साल का सीआई ये होता है 44%। 2 साल का एसआई ये होता है 40%। और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आप कहेंगे 4%। ये कहानी है 2 वर्ष की। अगर मैं बात करूं 3 साल की, तो 3 साल का सीआई ये होता है 72.8%। और 3 साल के एसआई ये होता है आपका 60%। और अगर मैं 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछूंगा, तो आप इसमें से ये घटा दोगे, आप कहेंगे 12.8%। ये बात है बच्चे 3 वर्ष की, ये बात है, इसका 3 साल का ही याद रखना है बस। आ जाते हैं, थर्ड मोस्ट हो गया, फोर्थ नंबर पे। ये मैं जो नंबर लिखवा रहा हूं ना, पहले 10%, फिर 5, फिर 20, सर एक तरफ से बढ़ते क्रम में क्यों नहीं लगा रहे हो, ये मैं इनके एग्जाम में आने के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए मैं लगा रहा हूं। 10% वाला सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सेकंड नंबर पे 5% वाला पूछा गया, थर्ड नंबर पे 20% वाला, इस तरीके से मैंने लगाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 15% है, तो भाई 2 साल का सीआई आपका होगा 32.25%। 2 साल का एसआई आपका होगा
30% और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपका होगा 2.25%। ठीक है, लिखिए जल्दी से। 5% वाला सीआई गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक तो है। 21.55 20%, 5 चौके 20, 1.55 15.625। सही है बच्चा, ठीक है। सर 20% का सीआई 2 साल का 41% होता है। कान पकड़ के ना चीमी कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। चीमी जानते हो क्या होता है? बच्चों के साथ होता है, ऐसे कान पकड़ के ऐसे ऐसे कर देते हैं उनको। 41% होगा। देखो, अब अगर मैं इसके 3 साल की बात करूं, ये तो 2 साल की बात हो गई। अगर मैं 3 साल की बात करता हूं तो 3 साल का सीआई होता है 52.08% और 3 साल का एसआई होता है 15 तिया 45% और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 7.08%। ये कहानी 3 वर्ष की है। इसका भी 3 साल तक ही याद रखना है आपने, इसका भी 4 साल का नहीं करना। 15% के बाद आ जाते हैं इंपोर्टेंट पार्ट जो हमारा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा क्या हो 2% से, चलो शुरू कर देते हैं। अब छोटे छोटे परसेंटेज ले लेते हैं। तो 2 साल का सीआई ये होता है आपका 4.04%। 2 साल का एसआई 2 दूनी 4% और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होगा 0.04%। अभी पता है आपको, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम जब बच्चे पढ़ते हैं ऐसा लगता है यार इतना सारा डेटा कैसे मैं याद रखूंगा। मगर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 1-2 बार रीड करना है और फिर इनके ऊपर हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आप भी मल्टीपल सवाल प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। मैंने भी याद नहीं किया था इनको, आप कभी सोच रहे हो सर ने रट्टा मारा था, नहीं। मैंने 1-2 बार इनको रीड आउट किया। कुछ चीजें मैंने खुद से करके देखी रफ कॉपी में, कि जैसे मैंने सोचा कि यार रेट 2% है तो 2 साल का सीआई, चलो सर ने तो लिखवा दिया 4.04% आया कैसे? a+b+a×b/100 करके देखा, अरे ओके सर ने सही लिखा है। तो फिर मेरे एकदम याद हो गया ये चीज लंबे टाइम तक। प्रूफ कर करके देख लेना रफ कॉपी में, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। अगर मैं 3 साल के सीआई की बात करता हूं, ये होता है आपका 6.1208%। 1208% है ना भाई? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 6.1208%। 3 साल का एसआई अगर मैं कहूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6% और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 0.1208%। छोटे छोटे परसेंटेज अब देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 3% पे आ जाओ, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% हो तो 2 साल का सीआई कितना होता है? 6.09%। 2 साल का एसआई कितना होता है? 3 दूनी 6% और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस ये है 0.09%। ठीक है। 3 साल की अगर बात करूं तो 3 साल का सीआई होता है 3 तिया 9.2727%। है ना? देखो जैसे मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया रिजल्ट कि 9.2727%। आप पता है क्या करोगे? आप करोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, रफ कॉपी में लिखना 3%, 3%, 3%, वो 3 3 साल वाला फॉर्मूला लगाकर देखना, आपका आंसर यही आएगा, यही आने वाला है। 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 3 साल का एसआई 9% और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 0.2727%। ये कहानी 3 साल की है, इनका 3 साल का ही रखना है। 4% की अगर बात करें
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% है तो भाई 2 साल का CI, 4×2=8, 4×4=16, 8.16%। 2 साल का SI 8%। और अगर 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे 0.16%। ये तो 2 साल की बात है। अगर मैं 3 साल के CI की बात करूंगा तो 4×3=12, 4×4=16, 64, तो ये आ जाएगा 4864%। 3 साल के SI का डिफरेंस, सॉरी 3 साल का SI 12% और 3 साल के CI और SI का डिफरेंस ये है 0.4864%। ठीक है, आप डिफरेंस भी नहीं याद रखोगे तो CI SI भी याद नहीं रखोगे। तो अगर आप केवल CI भी याद रख लोगे तो बाकी नीचे के दो तो ऑटोमेटिकली आप याद कर ही लोगे। मेन चीज है CI याद रखना, है ना। इसको आप रफ कॉपी में निकाल कर प्रैक्टिस कर लेना, चीजें हो जाएंगी। 4% हो गया, 5% हम पढ़ ही चुके हैं ना 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7% की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत पड़ी 6% या 7% की तो हम सवाल के हिसाब से देख लेंगे। अभी जो इंपोर्टेंट है वो मैं देख रहा हूं आपको। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लूं तो 2 साल का CI मुझे बताओ जल्दी से, 2 साल का SI बताओ, आपको मैंने दिया, और 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस बताओ। 2 साल का ही बताओ। ये तो A+B+A×B/100 दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये यहां पे गलत लिख दिया है। बताओ जल्दी से क्या होगा भाई साहब। और 8% इंपोर्टेंट है, 8% मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, याद रखना। 3 साल का बहुत पूछा जाता है 8% का। मैं फिर कह रहा हूं 3 साल का बहुत पूछा जाता है 8% का। तो 3 साल का तो स्पेशली याद रखना, 8% का तो। एक लास्ट और लिख लो, एक लास्ट और लिख लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% हो तो 2 साल का CI आपका होता है 12×2=24, 12×12=144, 25.44%। 2 साल का SI आपका होता है 12×24%। और 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस ये हो जाएगा 1.44%। अगर मैं 3 साल के CI की बात करूं ये होता है 40.49%। यस। और 3 साल के SI की अगर मैं बात करूं ये होता है आपका 36%। और 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस 6.49%। ठीक है, 6.49%। लिखेंगे इसे जल्दी से। ये हो गया 3 साल का। बस इतने ही आपने, परसेंटेज है लिमिटेड, मगर 90% से ज्यादा सवाल किसी भी वनडे एग्जाम की
अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 90% सवाल इन्हीं परसेंटेज से मिलेंगे। हाँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि अगर आप पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो तो ये परसेंटेज आपको बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा हार्ड आपको लग रहा होगा। मैं कह रहा हूं कुछ भी हार्ड नहीं है। आप एक दो बार रिवाइज करोगे, आप इन्हें सवाल में प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, भाई आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। और देखना, जब सवाल आप करोगे ना तो सवाल की बहुत बुरी तरीके से आप बेइज्जती करने वाले हो, बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, एक दो आपको मैं सैंपल दे के जाऊं आज। चलो, एक दो मैं सैंपल दे के जाता हूं। सैंपल कल से तो आते ही मैं सवाल कराऊंगा आपको। कल 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, पूरा 1 घंटा 30 मिनट। परसों सैटरडे है, सैटरडे को आपको मैं पूरे 2 घंटे की क्लास कराऊंगा। तो 3.5 घंटे सवाल ही सवाल हम करने वाले हैं। बात रही किस्त की, तो साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त मैंने एक साथ लिया है। तो 4.49% ही तो लिखा मैंने, तुम लोग क्या कह रहे हो? वही तो लिखा है सर, 4.49% होगा, सही तो लिखा है। कहाँ भाई, कहाँ गलत है? ये 40.49%, 3 साल का सीआई 36%, डिफरेंस आ गया 4.49%। अच्छा, ये दो बिंदी लग रही है? अरे दो बिंदी नहीं, ये एक ही बिंदी है, वो तो ऊपर अलग लग रहा है। इसी की तो कह रहे थे तुम। अच्छा ठीक है, ओके, ये एक ही बिंदी है, इसको दो बिंदी मत लगाना। चलो, अब मैं आपको कुछ देता हूं, ये सवाल करो। अभी मैं आज सवाल नहीं कराऊंगा आपको, रीजन है क्योंकि मैंने अभी अभी आपको टेबल लिखवाया है। आपको उतने तरीके से याद नहीं हुआ होगा। अभी आप क्या करना, आज का काम आपका है, जितने भी मैंने टेबल में चीजें लिखवाई हैं सबको 1 बाय 1 अलग बढ़िया से पेज में उतारना है। और जो भी आपको लगे कि इसको याद नहीं हो रहा मुझे, उसे तुरंत आप रफ कॉपी में निकाल दोगे। 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, जिसका भी कहेगा। ठीक है, तो यहां वो कह रहा है 6,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस सवाल की तो बेइज्जती कर दो, मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, कर दो बेइज्जती। कि सर 10% अगर रेट है ना, रेट अगर 10% है, समय अगर हमारा 2 साल है, हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 21% होता है। डायरेक्ट मैंने टेबल में आपको लिखवाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई 21% है। ये डायरेक्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। यानी कि 21% की वैल्यू हमको चाहिए। तो 21/100 गुणा 6,000, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 21 छिक्के 126, 1260 हटाओ, ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ जाओ। आपका मैं काम यही दे रहा हूं कि आप जितना भी टेबल में मैंने चीजें लिखवाई हैं सबको रिवाइज करके आओगे। यानी कि आज की क्लास तो मोस्ट, देखो कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी, बेसिक थी कल की क्लास। आज की क्लास गोल्डन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी एक और चीज है गोल्डन रेशियो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें कुछ इतना नहीं है, ये बेसिक आपको आना जरूरी है। गोल्डन रेशियो तो कुछ नहीं है, सवाल करने का एक तरीका है वो तो गोल्डन रेशियो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 4% आर का डिफरेंस गलत लिखा है। सही तो लिख कर तो दिया भाई वो, ठीक। क्या बात कर रहे हो, ऐसे बेइज्जती करोगे यार। 4864 ठीक तो लिखा है। तो अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं जी। ये सवाल आप मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप में, और फिर हम कल धुआं धुआं कर देंगे सवालों को। मैं कह रहा हूं, अगर आप टेबल को याद करके आ गए ना, देखो याद करके भी ना आओ ना, तो एक पेज में लिख लेना और सामने चिपका देना। क्लास जब मैं कल कराऊंगा ना, तो जिस भी परसेंटेज की मैं बात करूंगा तुरंत सामने देख लेना। अगर याद भी ना हो तो वो पर्चा सामने होना चाहिए, आज जो मैंने टेबल लिखवाया है। बात करें आगे की, तो अब मैं क्लास एंड करता हूं। कल से सवाल शुरू होंगे। सीआई की 2 क्लास की थ्योरी तो थी भाई, मैं ये तो शुरू में ही लेकर चल रहा था कि 2 क्लास तो कम से भी कम मुझे आपको थ्योरी पढ़ाने में लग ही जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है। एक तो बच्चे इसको ढंग से इतना मतलब बहुत लाइटली लेते हैं कि यार ये समझ में नहीं आएगा चैप्टर, हटाओ इसे। कुछ टीचर्स भी बहुत ढीला छोड़ देते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि उतने डीप में सभी टीचर्स ने नहीं पढ़ा होता है। मैं कुछ टीचर्स को अगर हटा दूं तो सभी टीचर्स जो ऑलमोस्ट टीचर हैं वो इस चैप्टर को वो खुद भी उतना डीप नहीं पढ़ते हैं।
क्योंकि वो इतना माथापच्ची करना ही नहीं चाहते कि यार जब बच्चा ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और कुछ ये चैप्टर बहुत कैलकुलेटिव है तो हटाओ इसे यार, इतना डीप नहीं चलते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, सीधा सवाल, सीधा रेशियो मेथड, और वो उन्हीं सवालों को उठाते हैं जो रेशियो मेथड से होते हैं। लेकिन नहीं, CI और SI तो एक ऐसे चैप्टर हैं जो मेरे फेवरेट है, और मेरे हैं तो तुम्हारे भी हैं। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।